हेलो स्टूडेंट्स, एसएसडी एजुकेशन फ्री चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो महाराष्ट्र बोर्ड 12th साइंस आईटी स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। वीडियो आखिर तक देखिए और अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने जावास्क्रिप्ट के कुछ बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स देखे, जिसमें कि स्ट्रिंग देखा। अब हम देखने जा रहे हैं मैथ ऑब्जेक्ट। The built-in math object includes mathematical constants and functions. You do not need to create the math object before using it. Following table contains list of math object methods. For example, var x is equal to 56.899, alert into bracket math.seal into bracket x. तो ये कुछ मेथड्स है मैथ ऑब्जेक्ट्स के लिए। पहला देखेंगे abs x। abs x करने से क्या देता है ये? इट रिटर्न्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर। x यानी कि नंबर जो भी हम डालेंगे उसका एब्सोल्यूट वैल्यू वो देगा। cbrt यानी क्यूब रूट, इट रिटर्न्स द क्यूब रूट ऑफ अ नंबर। seal x ये क्या करता है? इट रिटर्न्स द नेक्स्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू अ गिवन नंबर, यानी राउंडिंग अप करता है इन शॉर्ट। ठीक है। नेक्स्ट मेथड्स है मैथ ऑब्जेक्ट के फ्लोर x। ये क्या करेगा? इट रिटर्न्स द नेक्स्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू अ गिवन नंबर, राउंडिंग डाउन। सील के थोड़ा उल्टा, ये राउंडिंग अप करता है, ये राउंडिंग डाउन करता है। ठीक है। मैक्स करके एक फंक्शन है। मैक्स में क्या देना पड़ता है? x, y, डॉट, यानी जो भी आगे के नंबर्स रहेंगे वो। इट रिटर्न्स द हाईएस्ट वैल्यूड नंबर इन अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, यानी मैक्स अगर लिखा हमने और ब्रैकेट में समझो 10 लिखा, 10, 14, 17 और ब्रैकेट क्लोज कर दिया, तो कौन सा है उसमें ज़्यादा? 10, 11 या 10, 14 या 17। तो 17 है तो आंसर 17 आएगा इसका। उसी तरह से मिन यानी मिनिमम ऑफ x, y, डॉट यानी n। कोई भी कितना भी नंबर्स हम कॉमा सेपरेट करके लिख सकते हैं। इट रिटर्न्स द लोएस्ट वैल्यू नंबर इन अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। POW इसके लिए दो चाहिए रहते हैं एट्रीब्यूट्स, एक तो x और दूसरा y। इट रिटर्न्स द बेस टू द एक्सपोनेंट पावर दैट इज xy। ठीक है। रैंडम ऑफ x ये क्या करता है? इट रिटर्न्स रैंडम नंबर बिटवीन 0 and 1 but not 1। SQRT x जैसे कि क्यूब रूट था वैसे ये स्क्वायर रूट है। इट रिटर्न्स द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। समझ में आया? अब नेक्स्ट देखेंगे डेट ऑब्जेक्ट्स। द डेट ऑब्जेक्ट इज यूज्ड टू क्रिएट डेट एंड टाइम वैल्यूज। इट इज क्रिएटेड यूजिंग न्यू कीवर्ड। ये जो न्यू करके कीवर्ड रहता है वो ऐड करना पड़ता है हर एक ऑब्जेक्ट के आगे। देर आर डिफरेंट वेज टू क्रिएट न्यू डेट ऑब्जेक्ट। कौन कौन से है? अभी देखिए, वेरिएबल एक ये किया, असाइन किया, where current date इज इक्वल टू, क्योंकि हमको अगर न्यू इंस्टेंस बनाना है डेट का तो कैसे लिखेंगे? न्यू डेट। ठीक है। दूसरा एक मेथड है where current date इज इक्वल टू न्यू डेट इंटू ब्रैकेट मिली सेकेंड्स, तो मिली सेकेंड्स तक वो दिखाएगा डेट। तीसरा है where current date इज इक्वल टू न्यू डेट और डेट स्ट्रिंग फॉर्मेट, डेट स्ट्रिंग फॉर्मेट में ये दिखाएगा। चौथा है where current date इज इक्वल टू न्यू डेट। अब यहाँ पे कुछ फॉर्मेट्स दिए गए, तो ईयर, मंथ, ये सब स्मॉल लेटर्स में लिखा है। ईयर, मंथ, डे, आवर्स, मिनट्स, सेकेंड, मिली सेकेंड्स। तो इस तरह से आप अगर ऑब्जेक्ट बनाते हो तो ये टाइप का डेटा आपको मिलेगा, डेट। ठीक है। इसके भी कुछ मेथड्स हैं, तो वो क्या क्या करते हैं देखेंगे। गेट डेट, ये आपको ध्यान रखना है कि जावास्क्रिप्ट इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, तो गेट का पूरा स्मॉल में है, डी कैपिटल है डेट का, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो गेट डेट फंक्शन क्या करता है? इट रिटर्न्स द डे ऑफ द मंथ फ्रॉम 1 to 31। महीने के 31, 30 या फिर फरवरी का 28 दिन होते हैं, तो उसी हिसाब से ये कैलकुलेट होता है। गेट डे ये सेकंड मेथड, ये क्या करती है? इट रिटर्न्स द डे ऑफ वीक। वीक में कितने डेज रहते हैं? 7।
तो डिजिटल वर्ड में हम पहला कैसे गिनेंगे, 0 से लेके, तो 0 1 2 3 4 5 6, इस तरह से 7 डेज अ वीक ये काउंट होते हैं। गेट फुल ईयर, F कैपिटल Y कैपिटल, ये ध्यान रखना है आपको। ये फंक्शन क्या करता है, इट रिटर्न्स द ईयर। ईयर कैसा, 4 डिजिट्स में, यानी अभी कौन सा चल रहा है 2023, तो ईयर इस तरह से दिखाएगा, ठीक है। गेट आवर्स, ये क्या करता है, इट रिटर्न्स द आवर्स फ्रॉम 0 to 23, 24 आवर्स के फॉर्मेट में ये आपको मेंशन करता है। समझो शाम के 5 बजे तो कितना दिखाएगा वो, 17, समझ गए। गेट मिनट्स, तो ये क्या दिखाएगा, इट रिटर्न्स द मिनट्स फ्रॉम 0 to 59 सेकेंड्स। 0 यानी हम देखते हैं 60 सेकेंड का 1 मिनट होता है, तो उसी टाइप से ये देखा जाता है। गेट मंथ, इट रिटर्न्स द मंथ फ्रॉम 0 to 11। यहाँ पे सभी जगह पे आपको 0 दिखाई देगा, क्योंकि डिजिटल फॉर्मेट में 0 से स्टार्ट होता है। 12 महीने हैं इसलिए 0 to 11 लिखा है यहाँ पे, ठीक है। गेट सेकेंड्स, इट रिटर्न्स द सेकेंड्स फ्रॉम 0 to 59। नेक्स्ट मेथड इज गेट टाइम, इट रिटर्न्स द नंबर ऑफ मिली सेकेंड्स सिंस मिडनाइट ऑफ January 1, 1970। क्योंकि इसका कैलकुलेशन कब से चालू किया है उन्होंने, January 1, 1 January 1970 से। नाउ करके एक फंक्शन है, इट रिटर्न्स द नंबर ऑफ मिली सेकेंड्स सिंस मिडनाइट 1 January 1970, ठीक है। सेट डेट, सेट डेट क्या करता है, इट सेट्स द डे ऑफ द मंथ ऑफ अ डे ऑब्जेक्ट। जो भी हम डेट का ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं उसका डे ऑफ मंथ कौन सा है वो सेट कर सकते हैं। सेट फुल ईयर, सेट्स द फुल ईयर ऑफ अ डेट ऑब्जेक्ट। स्टार्ट में ही हम डेट ऑब्जेक्ट में जो भी फुल ईयर हम डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। सेट आवर्स, सेट्स द आवर्स ऑफ अ डेट ऑब्जेक्ट। सेट मिनट, सेट द मिनट्स ऑफ डेट ऑब्जेक्ट। Set month, sets the month of a date object. Set seconds, sets the seconds of a date object. ये get time था, ये set time है। set time क्या करता है, it sets a date to a specified number of milliseconds after or before January 1, 1970। ये जो तारीख है यहाँ पे दिया गया ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछा जा सकता है कि गेट टाइम किस को रेफर करके, किस तारीख को रेफर करके कैलकुलेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट देखेंगे, नंबर ऑब्जेक्ट। इट हेल्प्स अस टू वर्क विथ नंबर्स। प्रिमिटिव वैल्यूज लाइक 34 और 3.14 कैनॉट हैव प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स, बट विथ जावास्क्रिप्ट इट इज अवेलेबल विथ प्रिमिटिव वैल्यूज। अब ये नंबर को प्रॉपर्टीज है, कौन कौन सी है, min अंडरस्कोर वैल्यू क्या करती है, इट रिटर्न्स द लार्जेस्ट मिनिमम वैल्यू, सबसे कम वैल्यू कौन सा है वो दिखाती है। मैक्स वैल्यू क्या करती है, मैक्स अंडरस्कोर वैल्यू, इट रिटर्न्स द लार्जेस्ट मैक्सिमम वैल्यू, सबसे ज्यादा बड़ी जो वैल्यू है वो दिखाएगी। और NaN यानी नॉट अ नंबर, ये क्या करता है, इट रिप्रेजेंट्स नॉट अ नंबर, यानी जो भी हम टाइप करेंगे या फिर कोई उसको इनपुट मिलेगा वो नंबर है कि नहीं वो देखेगा और आपको एरर देगा NaN, ठीक है। इसके नंबर ऑब्जेक्ट की भी कुछ मेथड्स है। तो पहला मेथड है इज इंटीजर। इज इंटीजर और इजनान करके जो फंक्शन था जावास्क्रिप्ट में हमने देखा हुआ वो सिमिलर ही है, क्योंकि इज इंटीजर क्या देखता है कि आपने टाइप किया हुआ वैल्यू इंटीजर है या नहीं है। इट डिटरमाइंस वेदर द गिवन वैल्यू इज एन इंटीजर। पार्स फ्लोट क्या करता है, इट कन्वर्ट्स द गिवन स्ट्रिंग इनटू अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। पार्स इंट, पार्स इंट क्या करता है, इट कन्वर्ट्स द गिवन स्ट्रिंग इनटू अ इंटीजर नंबर, स्ट्रिंग को इंटीजर फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। इज फिक्स्ड, इज फिक्स का मतलब क्या है, इट रिटर्न्स द स्ट्रिंग दैट रिप्रेजेंट्स अ नंबर विथ एग्जैक्ट डिजिट्स आफ्टर अ डेसिमल पॉइंट। ठीक है, इतना समझ में आया। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट हम देखेंगे एरे ऑब्जेक्ट।
An array is an object that can store a collection of items. ये इसका डेफिनेशन है, ये आपको पूछा जा सकता है. जावास्क्रिप्ट एरेज are used to store multiple values in a single variable. An array is a special variable which can hold more than one value at a time. Arrays become really useful when you need to store large amount of data of the same type. You can create an array in JavaScript as given below. यहाँ पे एक वेरिएबल मेंशन किया है फ्रूट्स नाम का. तो फ्रूट्स को कैसे लिखा है, एरे फॉर्मेट में अगर लिखना है तो इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट में डबल कोट्स में जितने भी फ्रूट्स आपको लिखने हैं, तो मैंगो, एप्पल, ऑरेंज, ग्रेप्स, तो हमने 4 लिख दिए. 4 को सेपरेट कैसे करना है, ये कॉमा से, ठीक है, और फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देना है. या फिर दूसरा तरीका कौन सा है, where fruits इज इक्वल टू, जैसे कि हमने देखा कोई भी अगर ऑब्जेक्ट बनाना चाहता है इंस्टेंस, तो उसके पहले न्यू लिखना है, न्यू एरे, ठीक है. एक तो ऐसा है स्क्वायर ब्रैकेट में अगर लिखा बाय डिफॉल्ट तो वो एरे ही कंसीडर होता है. या फिर आपको लिखना है न्यू स्पेस एरे, ए कैपिटल, और राउंड ब्रैकेट में आपको उसी तरह से ये लिखना है 4 फ्रूट्स के नाम, ठीक है. यू कैन एक्सेस एंड सेट द आइटम्स इन एन एरे बाय रेफरिंग टू इट्स index number and the index of first element of an array is 0. पहला एलिमेंट जो रहता है वो बाय डिफॉल्ट 0 ही रहता है. तो एरे नेम कैसे लिखेंगे, उसको अगर ग्रैब करना है तो एरे नेम देना है और स्क्वायर ब्रैकेट में 0 लिखना है. तब जाके हमको क्या मिलेगा, फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा एरे का. और एरे नेम 1 देने से क्या होगा, सेकेंड एलिमेंट मिलता है. जैसे कि हमने अभी देखा डिजिटल फॉर्मेट में अगर हम लिखते हैं तो पहला वैल्यू कौन सा आता है, 0. तो ये जो मैंगो है यहाँ पे दिए हैं आपने 4 फ्रूट्स दिए हैं, ठीक है. तो ये पहले वाला हो गया, दूसरा एप्पल हो गया, तीसरा ऑरेंज हो गया. लेकिन डिजिटल फॉर्मेट में लिखना है तो ये 0th पोजीशन पे आएगा, ये फर्स्ट पे आएगा, ये सेकंड पे आएगा और ये थर्ड पे आएगा, ठीक है. तो हमको अगर ऑरेंज ढूंढना है तो हम कैसे करेंगे, एरे नेम यानी यहाँ पे कौन सा एरे नेम, फ्रूट्स स्क्वायर ब्रैकेट 2 देने से हमको ऑरेंज मिल जाएगा. समझ में आया. अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज है एरे के. पहला देखेंगे इंडेक्स. द प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट्स द 0 बेस्ट इंडेक्स ऑफ द मैच इन द स्ट्रिंग. स्ट्रिंग जो है उसमें 0th कौन सा है इंडेक्स आ रहा है, वो ये प्रॉपर्टी डिफाइन करता है. लेंथ रिफ्लेक्ट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स उसके अंदर है, सेट ऑफ यानी ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है, तो वो टोटल नंबर आपको दिखाएगा. जैसे कि लास्ट एग्जांपल में हमने देखा 4 फ्रूट्स थे, तो फ्रूट्स डॉट लेंथ क्या आएगा, 4. नेक्स्ट देखेंगे मेथड. एरे का मेथड क्या है, एक कॉन्कैटिनेशन, आपने सुना होगा वर्ड. जॉइंस 2 और मोर एरेज एंड रिटर्न्स अ कॉपी ऑफ जॉइंट एरेज. समझो आपने फ्रूट्स लिखा है, वेजिटेबल्स लिखा है, तो उन दोनों को अगर एरो को ये करना है, कॉन्कैटिनेट करना है, तो उसके लिए आपको ये फंक्शन यूजफुल है. नेक्स्ट फंक्शन इज कॉपी विद इन. कॉपी विद इन क्या करता है, इट कॉपीज एरेज एलिमेंट्स विद इन द एरे टू एंड फ्रॉम स्पेसिफाइड पोजीशंस, ठीक है. नेक्स्ट मेथड इज फाइंड. क्या करती है ये मेथड, इट रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन एन एरे दैट सेटिस्फाइज अ टेस्ट इन टेस्टिंग. फॉर ईच इट कॉल्स अ फंक्शन फॉर ईच एरे एलिमेंट. एरे का हर एक एलिमेंट जो है वो एक एक करके सामने लेके आता है टेस्टिंग के लिए. इंडेक्स ऑफ क्या करता है, इट सर्च द एरे फॉर एन एलिमेंट एंड रिटर्न्स इट्स पोजीशन. एरे में वो जो हम ढूंढ रहे हैं एलिमेंट, उसका पोजीशन क्या है वो हमको बताता है. इज एरे यानी क्या है, इट चेक्स वेदर एन ऑब्जेक्ट इज एन एरे और नॉट. अगर वो हमने जो ऑब्जेक्ट दिया है वो एरे है कि नहीं है वो चेक करता है. पॉप क्या करता है ये मेथड, इट रिमूव्स द लास्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे एंड रिटर्न्स दैट एलिमेंट अगेन. लास्ट एलिमेंट को डिलीट कर देता है, रिमूव कर देता है और फिर से
बचा हुआ जो एरे है वो हमारे सामने डिस्प्ले करता है। पुश मेथड क्या करता है, ये एड्स न्यू एलिमेंट्स टू द एंड ऑफ एन एरे एंड रिटर्न्स द न्यू लेंथ। समझो अभी फ्रूट्स कौन से थे, मैंगो, एप्पल, ऑरेंज और बनाना। तो इसमें मैं ऐड कर देता हूं दूसरा कोई फ्रूट, तो वो कैसे करेंगे, फ्रूट्स डॉट पुश, और ब्रैकेट में जो भी फ्रूट डालना है नया वाला तो वो हम डालेंगे। कस्टर्ड एप्पल डाल दिया तो कस्टर्ड एप्पल वो सब एरे के बाद में आएगा, यानी लास्ट जो एलिमेंट था उसके बाद आएगा और डिस्प्ले होगा। रिवर्स क्या करता है, एज डिस्क्राइब्ड रिवर्स, इट रिवर्सेस द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स इन एन एरे। उल्टा तरफ से दिखाएगा जो भी है एरे, यानी फोर्थ एलिमेंट जो है वो पहले दिखाएगा, फिर थर्ड, उस तरह से। SORT सॉर्ट, तो सॉर्ट्स क्या करता है, सॉर्ट्स एलिमेंट ऑफ एन एरे। तो इस टाइप का ये प्रोग्राम है एरे के ऊपर बेस्ड, जो मैंने नोटपैड प्लस प्लस में करके रखा है। तो मैं डायरेक्टली आपको इसका एक एक्सप्लेनेशन बता देता हूं कि क्या क्या लिखा है यहाँ पे। डॉक टाइप HTML मेंशन किया यहाँ पे, HTML हेड, टाइटल यूज ऑफ एरे मेथड्स। तो बॉडी में यहाँ पे दिया है कलर ब्लू, फॉन्ट का कलर ब्लू रहेगा, बैकग्राउंड कलर पिंक रहेगा, और फॉन्ट का साइज इन्होंने 30 पिक्सल्स डाला है। स्क्रिप्ट में क्या है, मेनली वेर सिटी, सिटी करके एक एरे उन्होंने डिफाइन किया है। अब ये मेथड वाला, ये पहले वाला मेथड यूज किया है जिसमें कि डायरेक्ट स्क्वायर ब्रैकेट में उन्होंने एरे डाल दिया है। कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स है, यानी सिटीज जो है वो 6 सिटीज है, पुणे, कोल्हापुर, मुंबई, नासिक, लातूर और नागपुर। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ओरिजिनल एरे ऑफ एलिमेंट्स आर। ओरिजिनल है तो ये जो सिटी है वो वैसे का वैसे ही एरे दिखाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कॉपी एलिमेंट्स एट द एंड टू द बिगिनिंग। तो उसके लिए ये स्टेटमेंट लिखा है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट सिटी डॉट कॉपी विद इन, कॉपी विद इन का W कैपिटल है, और 0 से लेके 3, यानी एंड से बिगिनिंग तक कॉपी करना है। तो एक्चुअल रिजल्ट कैसे आएगा वो मैं डायरेक्टली आपको दिखा देता हूं। ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के बाद आपको इस तरह से दिखेगा, ठीक है। कॉपी विद इन जो फंक्शन है उसका असर कैसे दिख रहा है आउटपुट पे वो आप समझेंगे यहाँ पे। ओरिजिनल एरे एलिमेंट्स जो 6 सिटीज दिए गए थे वो इस तरह से है, पुणे, कोल्हापुर, मुंबई, नासिक, लातूर, नागपुर। बाद में हमने दूसरा स्टेटमेंट क्या लिखा, कॉपी एलिमेंट्स एट द एंड टू द बिगिनिंग। एट द एंड तो कितने एलिमेंट्स दिए थे, 3, तो 3 जो है वो कहां पे कॉपी करने हैं, एट द बिगिनिंग, तो यहां पे कॉपी हो गए, ठीक है। तो इस तरह से आउटपुट दिखेगा, कॉपी एलिमेंट्स एट द बिगिनिंग टू द एंड। तो बिगिनिंग टू द एंड कौन से है, ये 3 है, ये 3 यहां पे पहले तो कॉपी हो गए, और एंड में करना है तो यहां पे भी हो गए कॉपी, ठीक है। फिर कॉपी फर्स्ट 3 एलिमेंट्स टू द मिडल, तो पुणे कोल्हापुर और फिर मुंबई नागपुर, इस तरह से आ गया, ठीक है। एडिंग एन एलिमेंट टू एन एरे, ये तो कितने हैं सिटीज, 6 सिटीज है। समझो अगर मुझे कुछ ऐड करना है तो उसके लिए क्या फंक्शन है, हम सोर्स कोड में जाएंगे, यहां पे एक नया फंक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है, सिटी डॉट पुश। पुश फंक्शन क्या करता है, एक नया एलिमेंट एट द एंड ऑफ एरे ऐड कर देता है। यहाँ पे हमने क्या ऐड किया, कोंकण करके एक सिटी ऐड कर दी, तो इसका असर क्या हुआ, यहाँ पे देखिए, ये जो है ओरिजिनल एरे, नागपुर के बाद कोंकण ऐड हो गया, ठीक है। रिवर्सिंग एन एरे एलिमेंट, ये क्या करता है, रिवर्स में दिखाता है। अभी ये जो बन गया है सिटी, तो इसको रिवर्स में दिखाया है, कोंकण पहले दिखेगा, फिर नागपुर, लातूर, नासिक, मुंबई, कोल्हापुर, पुणे, इस तरह से रिवर्स में दिखाएगा, ठीक है। समझ में आया, इस तरह से ये आउटपुट आपको दिखाया है बुक में। नेक्स्ट है प्रोग्राम, वैलिडेशन प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट।
समझ लेंगे इसमें ही कि क्या क्या मेंशन किया है। डॉक टाइप है, HTML है, पिन कोड वैलिडेशन है, बॉडी टैग में H1 टैग लिखा है जिसमें लिखा है एंटर पिन कोड वैल्यू। अब कहां पे एंटर करना है, तो इनपुट टैग ले लिया, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इक्वल टू T1, ये इंपॉर्टेंट है। बाद में इसके एक बटन दे दिया हमने, इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन, वैल्यू उसमें है सबमिट वैल्यू। अब बटन है तो डायरेक्टली तो वर्क नहीं करेगा क्योंकि ये सबमिट बटन नहीं है, नॉर्मल बटन है, तो इसके लिए हमको एक इवेंट देना पड़ेगा जो कि दिया है ऑन क्लिक। ऑन क्लिक पे हमने एक फंक्शन यूज किया है वैलिडेट। जैसे यूजर बटन पे क्लिक करेगा तो वैलिडेट नाम का फंक्शन कॉल होगा। तो ये फंक्शन यहाँ पे लिखा है स्क्रिप्ट टाइप टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट, फंक्शन कौन सा है, वैलिडेट। इसमें हमने क्या किया, करली ब्रैकेट के अंदर वैर पिन कोड करके एक वैर हमने डिफाइन कर लिया पहले। अब पिन कोड का इनिशियल वैल्यू क्या डालना है हमको, जैसे ही यूजर एंटर करता है वो वैल्यू हमको इसमें लेना है। तो कहाँ से आएगा वो वैल्यू, ये फॉर्म 1 के अंदर जो T1 एलिमेंट है इनपुट टैग, तो इसका वैल्यू पिन कोड में आ जाएगा। ठीक है, अगर पिन कोड का वैल्यू वैलिडेट कैसे करना है, अगर पिन कोड का लेंथ यानी ये जो पिन कोड नंबर है, नंबर एरे है ये, तो इसका लेंथ अगर 0 है, लेंथ यानी कुछ डाला ही नहीं है इसमें, या फिर 0 है, तो क्या एरर देना चाहिए, एक अलर्ट बॉक्स देना चाहिए जिसमें लिखना है प्लीज चेक एंड एंटर द वैल्यू। और उसके बाद form1.t1.focus, डॉट फोकस क्या करता है, जो इनपुट एलिमेंट है जहां पे हम एंटर करने वाले हैं वहां पे जाके कर्सर आपका रख देता है ताकि यूजर को पता चले यहां पे आपको एंटर करना है। ठीक है, दूसरा उसके बाद है एल्स इफ नंबर इज इंटीजर और इनटू ब्रैकेट है पिन कोड। ये फंक्शन क्या करता है, नंबर डॉट इज इंटीजर, ये चेक करता है कि आपने डाला हुआ पिन कोड जो है वो एक इंटीजर है, नंबर है या फिर कोई स्ट्रिंग है यानी टेक्स्ट स्ट्रिंग है। अगर वो टेक्स्ट स्ट्रिंग है तो ये एरर देगा क्या, प्लीज एंटर इंटीजर नंबर ओनली, और फोकस फिर से उसी पे चला जाएगा। एल्स इफ तीसरा और क्या चेक करना है, पिन कोड का लेंथ 6 और 8 के बीच में होना चाहिए, यानी पिन कोड अगर लेस देन 6 है कैरेक्टर्स और मोर ग्रेटर देन 8 कैरेक्टर्स है तो उसको अलर्ट क्या देना है, पिन कोड लेंथ रेंज बिटवीन 6 to 8, और फिर से फोकस यहाँ पे इनपुट टैग पे दे देना है। अगर ये सब कंडीशन फॉल्स हो जाती है यानी सेटिस्फाई हो जाती है तो हमको एल्स क्या देना है, अलर्ट पिन कोड इज एक्सेप्टेड, यानी पिन कोड ठीक ठाक है, एंटर किया हुआ वैलिड है। तो इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस तरह से ये एग्जाम्पल है, इसमें अगर कुछ डाला नहीं हमने या फिर 0 डाल दिया सिर्फ, तो ये क्या करेगा, एक मिनट, इसमें अगर हमने कुछ डाला ही नहीं है वैल्यू और फिर सबमिट का बटन क्लिक कर दिया तो बोलेगा प्लीज चेक एंटर वैल्यू, क्योंकि हमने कुछ एंटर ही नहीं किया है। और फिर फोकस यहाँ पे चला जाएगा, कर्सर यहाँ पे चला जाएगा। आप देख रहे होंगे कि इनपुट टैग को एक ऐसे पेल ब्लू बॉर्डर आ गया है, इसका मतलब क्या है, ये ऑन फोकस मेथड यहाँ पे यूज हुआ है। तो हम यहाँ पे कुछ टाइप करेंगे, दूसरा मैंने ऐसे ही रैंडम टेक्स्ट टाइप कर दिया, तो हमको ये नंबर चाहिए लेकिन मैंने तो टेक्स्ट टाइप कर दिया, तो एरर देना चाहिए। क्या एरर देगा, अलर्ट बॉक्स में लिखेगा प्लीज एंटर इंटीजर नंबर ओनली। ठीक है, तो इसको ये सिलेक्ट कर दिया हमने। अब मिक्स करके भी देखेंगे कि टेक्स्ट और नंबर्स का कुछ एरर आता है क्या। फिर से नंबर का एरर आया, एंटर इंटीजर नंबर ओनली। समझो अभी मैंने इसमें एक और नंबर ऐड कर दिया, यानी 9 डिजिट का हो गया ये, तो ये एरर देना चाहिए। देखिए एरर दे रहा है, पिन कोड लेंथ रेंज बिटवीन 6 to 8। तो इस तरह से ये प्रोग्राम वर्क होता है। अब हम देखेंगे समरी, हमने क्या क्या पढ़ा। जावास्क्रिप्ट इज लाइट वेट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, इट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। देर आर 2 types of scripts, client side script and server side script. Client side script reside on client machine and server side script resides on web server. JavaScript provides switch case as multi-way decision statement. For loop, while loop and do while
are commonly used looping structure in JavaScript. DOM यानी Document Object Model is a programming interface for HTML and XML documents. It defines logical structures of a document. Window object is parent object of all other objects, hence its methods can be used without specifying it. JavaScript is an event-based language. Support objects events such as onBlur, onFocus, onChange, onSelect, onSubmit, onLoad, onUnload, onResize. रिसाइज हम करते हैं ना, कोई विंडो अगर ब्राउजर का थोड़ा बड़ा करना है तो हम उसको रिसाइज करते हैं, तो ये मेथड उस टाइप में यूज होता है. JavaScript supports built-in objects such as date, string, math, number and array, etc. These objects contain number of properties and methods that are useful while creating interacting web pages. ये चैप्टर में आपको जावास्क्रिप्ट के जितने भी प्रोग्राम्स है वो आप खुद से घर पे करके देखिए. कुछ दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट में लिखिए, ठीक है. नेक्स्ट वीडियो जो है वो एक्सरसाइज सॉल्यूशंस पे मैं बनाऊंगा. तब तक के लिए बाय बाय.